हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि हम निकलने वाले हैं मनाली ट्रिप पर, और वो भी ऑफिस के दोस्तों के साथ। और फिर कुणाल सर, कामेंद्र सर और सुशांत सर ने अपने बारे में कुछ ऐसे बताया। मेरा नाम कामेंद्र है। स्टार्ट मैंने कोडिंग से किया था और अब कर लेता हूँ सब कुछ। और फिर जब सुशांत सर की बारी आई तो सब पहचानने से इनकार कर दिए कुछ ऐसे। इसको नहीं पता मेरा नाम, नहीं पता क्या बताना आगे। और मुझे तो ये पता ही नहीं था कि सुशांत सर का असली वाला नाम है। और फिर शशि झांगरा सर ने अपने बारे में बोला। वो मेरा स्टार्टिंग से ऐसे। और फिर बारी थी डांस की, और हमारे सेक्टर 37 वाले भैया जी, मतलब जी भैया जी ने डांस करके माहौल बना दिया। और ये सब करने के बाद अब बारी थी हम लोगों की डिनर की। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं गुलशन ढाबा। यहाँ पे हम लोगों का डिनर होगा। पहले गोलगप्पे से स्टार्ट किया हम लोगों ने। फिर दिव्यांशु ने बोला मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है गोलगप्पे बनाने का, रुक जा मैं तुझे बना कर देता हूँ। सभी लोग खाना खाने में बिजी थे, तब तक मैंने चुपके से वीडियो कर लिया। और फिर खाना खाने के बाद सब लोग भर भर के मीठी सौंप खाए। और इधर सुशांत सर सोच रहे आज मैंने कितने एक्स्ट्रा पराठे खाए। जब तक सब लोग खाना खा रहे थे फिर मैं बाहर निकला तो एक अजीब सा चीज़ देखा। अपनी पूरी लाइफ में ऊंट के ऊपर चीता सवार देखा पहली बार मैंने। और इधर सेक्टर 37 वाले भैया मस्त अपने गेम में बिजी थे। रास्ते में डिनर करने के बाद फिर अब हम लोग निकल चुके हैं, और पूरी रात ट्रैवलिंग करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पहाड़ों के बीच। गाड़ी रुकते ही बर्फ लेकर सुशांत सर देखने लगे कोई तो मिल जाए जिसके ऊपर फेंकूं। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल। ये रहा हमारा होटल जहां हम लोग स्टे करने वाले हैं। फिर गाड़ी से उतरने के बाद सब लोगों ने अपना बैग अपने रूम्स में रखी। ये है हमारे टेस्टर सलोनी मैम, और ये रहा उनका पुश्तैनी बैग। चलिए अब मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। ये है फिर खुशबू मैम ने अपना नाम खुद लिख कर बताया। नाम खुशी। रूम में एंटर करते सबसे पहले कुछ फोटोज क्लिक किए, और फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं पहुंचा प्रदीप सर वाले रूम में। वेरी गुड, थैंक यू। और बताइए। आते आते ही सर ने हाय थैंक यू वेरी गुड, और फिर पूछ रहे और बताइए। अब मैं उनको क्या पूछूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं पूछ ही लिया, सर आपको सुबह के नाश्ते में क्या पसंद है। सर ने ये बताया सुबह नाश्ते में थोड़ा सा पूरी सब्जी या कुछ ब्रेड पकौड़े। फिर अब बारी थी लंच की। हम लोगों को भूख भी लग गई थी तो मैं आया लंच करने। तो मैं दाल चावल और सब्जी पापड़ लिया। मैंने पहले ही लंच कर लिया, फिर निकल पड़ा वीडियोस बनाने। सुशांत सर ये क्या है? ये रायता है, सिर्फ रायता ही अच्छा लगा मेरे को। मेरी नज़र पड़ी सेक्टर 37 वाले भैया जी, खुशबू मैम और अवनीश भाई। वो अकेले अकेले खाना खा रहे थे। खुशबू मैम अगर नहीं बताती तो मुझे पता ही नहीं चलता। इसको खाना बोलते हैं। और इधर अवनीश भाई को खाना इतना अच्छा लग रहा था कि उनके सर और प्लेट में गैप नजर ही नहीं आ रहा था। वेट जाते जाते भैया जी का आज का ज्ञान सुन लो। फिर लंच करने के बाद हम लोग निकल पड़े पहाड़ों की सैर करने। जोर से बोलो। जय माता दी। फिर देखा ये भाई साहब को पता ही नहीं चला था ये बुला रहे हैं या भगा रहे हैं। सेक्टर 37 वाले भैया को तो मनाली में ही पता है कौन चीज़ें कहाँ मिलते हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि इस मार्केट में क्या क्या मिलता है। इस मार्केट में कई तरीके के ड्राई फ्रूट्स और कई तरीके के कपड़े यहाँ पे मिलते हैं। तो अभी हम लोग हडिम्बा टेम्पल जा रहे हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं हडिम्बा टेम्पल। ये रहा हडिम्बा टेम्पल जाने का रास्ता। टेम्पल थोड़ी ऊंची जगह पे थी, इसीलिए चलते चलते सबका अगर आप लोगों में से किसी को ये पता है कि इसे क्या कहते हैं तो जरूर मुझे बताएं। आखिरकार हम लोग टेम्पल पहुंच ही गए थे। ये वो जगह है जहां हम लोगों ने बहुत सारे फोटोज़ क्लिक करवाए। ये जगह वाकई में बहुत अच्छा था। मन तो नहीं था जाने का, बट जाना था क्योंकि शाम को होटल में पार्टी थी। अब हम लोग पहुँच चुके हैं होटल में, तो पार्टी स्टार्ट हो चुकी है और माहौल बनने की देरी है। अरे ये क्या, विकास सर तो पहले से ही माहौल बना रहे हैं। और फिर देखते ही देखते पूरा स्टेज भर चुका था। सब लोग डांस कर रहे थे तो ऑडियंस भी होना जरूरी था, इसीलिए गौसी मैम ने ऑडियंस बन गया। और इधर गौरा सर खाना खाते खाते उंगलियां भी खाने लगे। और इधर बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन चल रहा था कि दिव्यांशु को कैसे ऊपर ले जाया जाए। तो कामेंद्र सर ने कहा ऊपर बांध के ले जाएंगे। तो शाम की पार्टी हो गई। तब हम लोग आ चुके हैं अगले दिन मॉल रोड पे। यहाँ से सबने अपने अपने लिए या अपने मम्मी के लिए कुछ ना कुछ जरूर लिया, बट सलोनी मैम अपने लिए एक चीज़ ऐसा ले रही थी, वो था उनका जूता, जिसे खोजने के लिए हम लोगों ने 10-15 दुकानें तो घूम ही ली होंगी। फिर यहाँ भी इतनी देर बाद शॉपकीपर को परेशान करते करते आखिरकार सलोनी मैम ने बोला। फिर उस दुकान से भागने के लिए सलोनी मैम ने बोला फिर रास्ते में जाते जाते अवनीश भाई की सहेलियाँ दिख गई, जो अवनीश भाई को ऐसे इशारों से बुला रही थी। पार्ट 1 में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पार्ट 2 में।